हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया। जनरली हमने सुना है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी है उसमें कई नाम आते हैं। इसको खोजा किसने, सेल में सबसे पहले देखा किसने। इसमें जो पहला नाम आता है माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्कवरी में वो रिचर्ड अल्टमान का आता है 1890 में। इन्होंने देखा और उसमें ये जो इसकी संरचना होती है ओवल शेप होती है, और इन्होंने उसको बायोब्लास्ट नाम दिया। अल्टमान ने इसकी संरचना के आधार पर क्या नाम दिया, बायोब्लास्ट। 1898 में कार्ल बेंडे नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसे माइटोकॉन्ड्रियान कहा और इसकी संरचना के आधार पर कहा। ग्रीक वर्ड से लिया गया ये माइटोकॉन्ड्रियान। माइटोस ग्रीक वर्ड है और कॉन्ड्रोस इन दोनों से मिलकर बना है। माइटोस मीन्स थ्रेड, धागे जैसी संरचना, और कॉन्ड्रॉन मीन्स ग्रेन्यूल्स, धागे पे ग्रेन्यूल। आप यहां देखिए ये धागे जैसी संरचना इसको उन्होंने बताया, और इसके ऊपर ये ग्रेन्यूल, ये जो धागे जैसी संरचना यहां दिख रही है द फोल्ड, ये जो फोल्ड है इसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, क्रिस्टी। और जो इस पे ग्रेन्यूल्स हैं ये जाने जाते हैं F1 पार्टिकल के नाम से, इनको ऑक्सीसोम्स कहते हैं। ये दाने दाने इससे बने हुए ग्रेन्यूल्स, और इन्हीं के आधार पे इन्होंने, ये बेंडे ने क्या नाम दिया इसका, माइटोकॉन्ड्रिया कहा। क्या कहा, माइटोकॉन्ड्रिया। ग्रीक वर्ड माइटोस और कॉन्ड्रोस से मिलकर बना है। माइटोस मीन्स थ्रेड और कॉन्ड्रोस मीन्स ग्रेन्यूल्स। और इस संरचना में आप देखिए जो ये फोल्ड है इसको ये धागे जैसी संरचना दिख रही थी, और इसके ऊपर जो ग्रेन्यूल्स थे ये F1 पार्टिकल नाम दिया, इसको ऑक्सीसोम्स कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के आधार पर इन्होंने इसका नाम दे दिया, और तब से ये नाम प्रचलित है माइटोकॉन्ड्रिया। जो ये ऑक्सीसोम्स हैं ये मेन रेस्पिरेटरी ये एंजाइम्स रखते हैं, और जो हमारा भोजन है जो जटिल से सरल होता है, जब हम भोजन करते हैं वो पाचक रस सेल द्वारा सेल तक पहुंचाए जाते हैं ब्लड के माध्यम से, और वहाँ पे वो क्या होते हैं, टूटते हैं, जटिल से सरल होते हैं। जो जटिल है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और सरल जब होते हैं तभी वो हमको ऊर्जा देते हैं। और यह काम होता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे, यहाँ F1 पार्टिकल्स पे। यही ATP का निर्माण करता है, ADP से ATP का निर्माण करता है F1 पार्टिकल्स। इसी के पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में तोड़ता है। यहाँ मैंने रिएक्शन लिखा, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन, जब हम रेस्पिरेशन के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं वह ऑक्सीजन इसको तोड़ने में उपयोग होता है, और क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। यह एनर्जी किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। ATP क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहां मैंने बताया कि ADP से ATP में तोड़ता है। जो ADP है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और ये क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यही हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, और इस आधार पर इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया, कि सेल में ऊर्जा कहाँ से आता है, माइटोकॉन्ड्रिया से। और जो ये ATP जो बन रहा है यहाँ पे, इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा गया। क्या कहा गया, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन जो माइटोकॉन्ड्रिया का है क्या है, ये मेन साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या होता है, यहीं पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट क्या है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ। जो ये फूड स्टफ हमने लिया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन के बाद ये टूट के क्या हो गया, ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पे सिंपल हो गया। कॉम्प्लेक्स किस फॉर्म में है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, और सिंपल किस फॉर्म में हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। समझ आ गया। नेक्स्ट क्या है, रिलीज हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है तो क्या हो रहा है, मैंने बताया कि किस रूप में निकलता है, ये एनर्जी के रूप में। यहाँ बोल रहा है कि हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, और यही एनर्जी
जो ऑर्गेनिज्म है उसके वर्क करने के लिए या उसके मेटाबॉलिज्म के लिए या उसकी अन्य क्रियाओं को के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। किस रूप में एनर्जी निकलती है? एटीपी के रूप में। क्या है फुल फॉर्म एटीपी का? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक बार रिकैप इसका, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है। इसको किसने डिस्कवर किया? सबसे पहले रिचर्ड अल्टमान ने किया और इसको उन्होंने बायोब्लास्ट, इसकी संरचना के आधार पे, ओवल शेप होता है, इसकी संरचना के आधार पे उसे बायोब्लास्ट कहा। फिर बाद में बेंडे ने देखा इसकी संरचना के आधार पर कि इसमें धागे की तरह संरचना है और उसके ऊपर दाने दाने हैं, ग्रेन्यूल्स हैं। उन्होंने ग्रीक वर्ड माइटोस एंड कॉन्ड्रोस, माइटोस मीन्स थ्रेड और कॉन्ड्रोस मीन्स ग्रेन्यूल्स। और यहाँ पे संरचना आप देखिए, जो ये थ्रेड लाइक संरचना, ये जो फोल्ड है इसके, ये क्या कहलाते हैं? क्रिस्टी। और ये फ्लैटन एरिया क्या कहलाती है? मैट्रिक्स कहलाती है। और इस क्रिस्टी पे ही ये पार्टिकल्स हैं, F1 पार्टिकल्स, जिन्हें हम लोग ऑक्सीसोम्स कहते हैं। और यहीं पे रेस्पिरेटरी एंजाइम है जो इन कॉम्प्लेक्स को क्या करते हैं? सिंपल में तोड़ते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।